नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार का मौसम इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले कई दिनों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मानसून बिहार पहुंचने के बाद भी बारिश क्यों नहीं हो रही। अब मौसम के नए संकेत बता रहे हैं कि इंतजार का दौर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में मानसून फिर से सक्रिय होने की स्थिति में पहुंच रहा है और यही वजह है कि कई जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पिछले दिनों बिहार में मानसून की मौजूदगी तो थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी नहीं पहुंच पा रही थी। दूसरी तरफ पछुआ हवाएं दक्षिण बिहार में बारिश बनने की प्रक्रिया को कमजोर कर रही थीं। नतीजा यह हुआ कि कुछ जिलों में बादल दिखे, कहीं कहीं बारिश हुई, लेकिन पूरे राज्य में मानसून जैसा माहौल नहीं बन पाया। अब मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण में नमी बढ़ रही है और मानसूनी सिस्टम फिर से ताकत जुटा रहा है। अगर जिलों की बात करें तो लखीसराय सबसे ज्यादा निगरानी वाला जिला बन गया है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में मौसम तेजी से बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सीमांचल की तस्वीर थोड़ी अलग है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में लगातार बादलों की मौजूदगी बनी हुई है। यहां मानसून का असर पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इन जिलों में तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित है, जबकि दक्षिण बिहार अभी भी गर्मी और उमस से जूझ रहा है। किसानों के लिए यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। धान की खेती वाले क्षेत्रों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगले कुछ दिनों में यदि अनुमान के अनुसार वर्षा बढ़ती है तो खेतों में नमी की स्थिति सुधरेगी और रोपाई के कार्य को गति मिलेगी। लेकिन अभी भी सलाह यही है कि केवल पहली बारिश देखकर जल्दबाजी न करें, बल्कि लगातार वर्षा की स्थिति पर नजर रखें। एक और महत्वपूर्ण पहलू नेपाल से जुड़ा हुआ है। कोसी बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। सुपौल और आसपास के निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यानी बिहार का मौसम इस समय दो तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ बारिश का इंतजार कर रहे किसान हैं, दूसरी तरफ बढ़ते जलस्तर को देख रहे नदी किनारे के गांव। मौसम के वर्तमान संकेत बताते हैं कि अगले 24 घंटे बिहार के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बढ़ता रहा तो मानसून की गतिविधियां तेज होंगी और राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा फैल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम किस दिशा में जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिक दोनों इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राज्य में मानसून की जो सुस्ती पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही थी, वह धीरे धीरे खत्म हो सकती है। मौसम का पूरा खेल बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और बिहार के ऊपर बन रहे वायुमंडलीय सिस्टम पर निर्भर करेगा। यदि यह प्रक्रिया मजबूत होती है
तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। सबसे पहले उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बारिश की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। यहां बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग मान रहा है कि कई इलाकों में मध्यम से अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के किसानों को धान की खेती के लिए सबसे पहले राहत मिल सकती है। हालांकि नेपाल में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोसी और उससे जुड़ी नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मिथिलांचल क्षेत्र में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के लिए भी मौसम अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहां गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक चुनौती वज्रपात भी रहेगा। हर साल मानसून के शुरुआती चरण में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात दक्षिण बिहार की, जहां पिछले कई दिनों से लोग सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी और उमस अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मौसम के नए संकेत बताते हैं कि यहां भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और हल्की से मध्यम बारिश के दौर शुरू हो सकते हैं। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। हालांकि यह राहत एकदम नहीं आएगी। कुछ जगहों पर पहले तेज हवा चलेगी, फिर बादल घिरेंगे और उसके बाद बारिश की संभावना बनेगी। पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में भी मौसम का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। यहां बारिश कृषि गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जिन किसानों ने खेतों की तैयारी कर ली है, उनके लिए यह नमी धान की रोपाई को गति देने का काम करेगी। लेकिन यदि कहीं कम समय में ज्यादा वर्षा हुई तो जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है। अब किसानों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि बुवाई शुरू करें या इंतजार करें। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश का क्रम बनने लगा है, वहां खेतों की तैयारी तेज की जा सकती है। लेकिन जहां अभी केवल छिटपुट बारिश हो रही है, वहां जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। आम लोगों के लिए भी आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। जहां बारिश होगी वहां गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वहीं जिन क्षेत्रों में बादल तो रहेंगे लेकिन बारिश कम होगी, वहां चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है। छात्रों, यात्रियों और रोजाना बाहर काम करने वाले लोगों को मौसम के बदलते मिजाज पर लगातार नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर मौसम की तस्वीर अब पहले से ज्यादा सकारात्मक दिखाई दे रही है। मानसून बिहार में मौजूद है, नमी बढ़ रही है और वातावरण धीरे धीरे बारिश के अनुकूल बन रहा है। यदि मौसमीय परिस्थितियां इसी तरह सहयोग करती रहीं, तो आने वाले दिनों में राज्य के बड़े हिस्से में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। इसका सीधा लाभ खेती, जल स्रोतों और आम जनजीवन को मिलेगा, लेकिन साथ ही वज्रपात, तेज हवा और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर भी बराबर नजर रखनी होगी। बिहार का मौसम अब बदलाव के उस दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां हर नया बादल केवल बारिश नहीं, बल्कि खेती, राहत और चुनौतियों तीनों की कहानी साथ लेकर आ रहा है।